वो किस वजह से नाराज है, किससे नाराज है, वो सारी बातें इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। दोस्तों उससे पहले आपको हम बता देना चाहेंगे, ये देखिए ये चुनावी कार्यालय है अवधेश प्रसाद का, जो समाजवादी पार्टी से सांसद बने हैं और उनके बेटे अजीत प्रसाद को टिकट उठा सकते हैं। जैसे सांसद बनाया जाता है, अपने जिले की कोई बात हो रही तो आप सांसद में उठाइए, उसको सरकार जो है उसको सुने। हाँ, ये चीजें जब आप संसद में बात उठा नहीं रहे हैं तो कैसे सरकार यहाँ काम करेगी? तो क्या करेंगे आप लोग? अरे हम सब धरना प्रदर्शन, हमारे यहाँ रायपट्टी में घटना हुई, अभी तक सांसद जी गए थे रात में। सांसद जी रात में गए थे, वो क्या हुआ था? उससे वहाँ जनता उनको खेत दिया, जनता वहाँ दौड़ा ली उनको। हो रहा है जिसमें अवधेश प्रसाद जी कहते हैं कि आप समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं, हमें वोट नहीं करते हैं। क्या कहेंगे? ये बात तो सत्य है, इन्होंने कई बार कह दिए, इन्होंने बातें बोला है। और एक चीज लिखित साक्ष्य इनके पास नहीं सुनो। और दूसरा नंबर है, सब बात छोड़िए, कह रहे मैं सांसद तो मेरी सरकार नहीं है। सांसद का मतलब क्या होता है? सदन में उठ के आप वहाँ पे बातें, इनसे भीम आर्मी का चंद्रशेखर रावण है, हम उसके भाषाओं को, उनकी भाषण को हमने सुना था, काफी प्रभावित। अगर आप विकास नहीं तो आप सदन में मुद्दा उठाएंगे तभी तो सरकार जागेगी, तभी तो बात जाएगी, तभी तो सभी के पास जाएगी। आप सदन में जाके क्या बता रहे हैं? सदन में जाके बात कर सकते हैं। क्या नाम बताया था आपने? नरेंद्र कुमार यादव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। दोस्तों लगातार कवरेज आपको हम दिखा रहे थे मिल्कीपुर विधानसभा से। मिल्कीपुर विधानसभा की बात की जाए तो पूरे भारत की निगाह मिल्कीपुर विधानसभा पर है। ऐसे में मिल्कीपुर के जो जनता है, मिल्कीपुर के जो लोग हैं, उनकी क्या मांग है, उस सिलसिले में लगातार हम बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं काफी लोग हमारे पीछे खड़े आपको दिखाई दे रहे होंगे। वो किस वजह से नाराज है, किससे नाराज है, वो सारी बातें इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। दोस्तों उससे पहले आपको हम बता देना चाहेंगे, ये देखिए ये चुनावी कार्यालय है अवधेश प्रसाद का, जो समाजवादी पार्टी से सांसद बने हैं और उनके बेटे अजीत प्रसाद को टिकट मिला है। और इस तरफ आप देखेंगे कार्यालय के ठीक सामने जो लोग खड़े हैं, किस वजह से नाराज हैं, उनसे बात की जाएगी, समझी जाएगी पूरी वजह और दिखाया जाएगा आपको। और बात करते हैं मिल्कीपुर की, चुनावी बात कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं बात करते हैं। मिल्कीपुर जो चुनाव है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच है। पूरे भारत के लोग इस चुनाव को देख रहे हैं। ऐसे में चलते हैं, लोगों से हम बात करेंगे क्या कारण है, किस वजह से भीड़ लगाई गई है। चुनाव कार्यालय के ठीक सामने ये लोग खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, हम बात करेंगे। पहले चलिए हम शुरू करते हैं, इस तरफ से शुरू करेंगे। काफी ज्यादा लोग यहाँ पर खड़े हैं, सभी लोगों से हम बात करेंगे क्या वजह है, किस वजह से आप लोग नाराज हैं और चुनावी कार्यालय के ठीक सामने है। देखिए ऐसा है, यहाँ हम लोगों की नाराजगी ऐसा है, यहाँ पे कट और लाइट की जरूरत है। जो मेन चौराहा है, यहाँ कट लाइट नहीं होने की वजह से, रॉन्ग साइड आने की वजह से काफी लोगों की दुर्घटना हो जाए, एक्सपायर हो जा रहे। जो वहाँ पे कट दिया गया है वो बहुत गलत है, उसी के विरोध में हम लोग खड़े हुए हैं। क्या इस बात को जाकर आपने अवधेश प्रसाद जी से कभी कहा? मैं तो नहीं गया था भाई, वो जा सकते हैं। एक गया था बंदा, गया था जो हमारे इसमें के हैं ग्रुप के, वो गए थे। तो उन्होंने क्या बयान दिया वो उनसे लीजिए। ये क्या बात हुई जब गए थे, क्या बात हुई अवधेश प्रसाद से? और उनके पेट पर भी लिख के गया था, वो लोग गए थे, सब लोग गए थे, उसमें कम से कम 100 लोगों की साइन हुई थी। उनके पास गए, उनसे कट के लिए बोला गया, तो वो कट के लिए बात किया। तो वहाँ पे किसी कर्मचारी द्वारा कहा गया कि आप जिम्मेदार होंगे, तो उन्होंने कहा हम जिम्मेदार नहीं, इसलिए कट नहीं दिया गया। और हम जिम्मेदार नहीं है जी, इन्होंने, मंत्री जी ने कहा कि हम जिम्मेदार नहीं हैं। अब बात की जाएगी यहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं, जो जनता है, इनको विकास चाहिए कि पार्टी को लेके वोट किया जाएगा। इस बार क्या सोच रही है यहाँ की जनता? क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार यादव। नरेंद्र कुमार यादव जी, जब आप वोट करेंगे इस उपचुनाव में, क्या सोच के वोट करेंगे? देखिए हम लोगों का, जो सभी लोग खड़े हुए, सबका यही मत है, पूरे यहाँ के जितने लोगों का सबका यही है कि कट और लाइट जो देगा उसी को पूरा सपोर्ट जाएगा, जितने यहाँ के वोटर लोग हैं। हाँ, तो सब आस पास। अवधेश प्रसाद जी के पास गए, वो कह रहे हमारी सरकार नहीं है, तो सरकार, ऐसे में क्या करेंगे फिर आप? संसद भवन में तो बात उठा सकते हैं। जैसे सांसद बनाया जाता है, अपने जिले की कोई बात हो रही तो आप सांसद में उठाइए, उसको सरकार जो है उसको सुने। हाँ, ये चीजें जब आप संसद में बात उठा नहीं रहे हैं तो कैसे सरकार यहाँ काम करेगी? अच्छा, एक बात और हम कर लेना चाहेंगे। अजीत प्रसाद की एक ऑडियो वायरल हो रही है, जिसमें यहाँ के कोई यादव जी हैं, वो फोन करते हैं और कह रहे हैं कि हमारी बात नहीं सुनते हैं सांसद जी। ये ऑडियो के आप मीडिया के थ्रू हम लोगों के व्हाट्सएप पे आया था, हम लोगों ने सुना था कि उसमें पहले तो उन्होंने कई चीज़ें झोल मटोल किया कि नहीं ये थे। लास्ट में उस ऑडियो में जो हमने सुना गया था कि मैं मरगी में था, वहाँ मिट्टी हो गई थी, मैं फ़ोन नहीं उठा सकता। बाद में बोले मैं लखनऊ में, उस लड़के ने जैसे जवाब लिया
तो उसको बोले मैं लखनऊ, तो बोला लखनऊ अभी आप एक से बताया कि मैं घर पे बैठा हूँ। ये चीजें ऑडियो के थ्रू हमने भी सुना था। शुरुआत में ही होल देखने को मिल रहा है। ऐसे में मिल्कीपुर के जो यादव समाज है पूरा इकट्ठा हो गया चुनावी कार्यालय के ठीक सामने। मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा ठीक से दिखाया जाए और मैं 1 to 1 सभी से बात करूंगा, सभी लोगों से मेरा प्रयास होगा बात की जाए। यदि ये काम आपका नहीं होता है तो आप लोग किसे वोट करेंगे, क्या करेंगे? हम वोट जो है जो बनवाएगा उसी करेंगे। हाँ। तो वही पूछ रहे हैं कि हाँ। उसी पार्टी करेंगे। हाँ। अवधेश प्रसाद जी तो कह रहे हैं कि हमारी सत्ता में नहीं है, नहीं करेंगे। चलिए और सभी लोगों से हम बात करेंगे। भैया ये बताइए, अगर ये काम नहीं करवाया जाता, विधायक भी रहे सांसद भी रहे अवधेश प्रसाद, तो क्या करेंगे आप लोग? अरे हम सब धरना प्रदर्शन, हमारे यहाँ रायपट्टी में घटना हुई, अभी तक सांसद जी गए थे रात में। सांसद जी रात में गए थे और क्या हुआ था? उससे वहाँ से जनता उनको खेत दिया, जनता वहाँ दौड़ा ली उनको। अभी तक नहीं गए वो। हाँ। उनके बेटे भी नहीं गए। हाँ। हमारे सबके यहाँ क्या नाम है आपका? अवधेश पांडे। अवधेश पांडे। क्या मैटर था? ये जो सांसद जी को जो विरोध झेलना पड़ा है, वो लड़की के साथ में जो गलत का हुआ था, जो उसके साथ में जो हुआ था, तो उसी के कंडीशन में जो ऑडियो वायरल हुआ था, पीड़ित उनके पास फोन किया था। जब ये नहीं तो बीजेपी वाले वहाँ पे जब उनको सुना तो सारे पर जितने उनके मंडल के जितने लोग सब लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। ये ऑडियो उसी का वायरल है, जो अजीत प्रसाद का वायरल, ये उसी का चीज है। उसी का विरोध सांसद जी को रायपट्टी में देखने को मिला। तो ऐसे में यादव क्या सोच रहा है? कैंडिडेट तो उन्हीं के बेटे को बना दिया गया अजीत प्रसाद। यादव कैंडिडेट की जो बात अलग है, पार्टी अभी हम लोगों का जो यहाँ पे जितने लोगों का सबका यही मुद्दा है, जो यहाँ कट और लाइट जो दिलाएगा वोट उसी को जाएगा। तो देख लीजिए अवधेश प्रसाद, आपको कितना नुकसान यहाँ से हो सकता है। मैं माननीय सांसद जी को कहूँगा, आप यहाँ से विधायक भी थे, आप यहाँ से सांसद भी थे, देखिए किस तरीके से रोड को क्रॉस कर रहे हैं लोग यहाँ पर, और कितना खतरा हो सकता है आप जान सकते हैं। हम खुल के नहीं बताएंगे। आम आदमी की जान की वैल्यू आपके दिमाग में क्या है? गरीब की जान की वैल्यू आपके दिमाग में क्या है? आप जवाब देते रहिएगा। हम ये सिर्फ जानना चाहेंगे कि गरीब की जान की वैल्यू नेताजी के दिमाग में क्या है? गरीब के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है। गरीबों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। उनको सोचना चाहिए, जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने उन्हें चुना है, उनको इन लोगों के बारे में सोचना चाहिए, सबके लिए काम करना चाहिए। क्या नाम है आपका? अमरेंद्र कुमार। अमरेंद्र कुमार जी, क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं सांसद जी किस तरीके से काम करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे और न कुछ करेंगे। जब गरीब की बात आती है, गरीब की बेटी की बात आती है, तो कैसे सोचते हैं, क्या कहेंगे इनके बारे में? उनके बस की कोई बात नहीं है, न कुछ कर पाएंगे वो। ये काम करा पाएंगे वो? तो उनके बस नहीं करा पाएंगे। नहीं करा पाएंगे। क्या नाम है आपका? सोनू तिवारी नाम है। सोनू तिवारी है। भैया आपसे भी हम जानना चाहेंगे, ये काम को लेकर आप लोग सीधा अवधेश प्रसाद के कार्यालय के ठीक सामने है, थोड़ा सा इधर आ जाइएगा। और सब लोग यहाँ जमघट लगा दिए हैं कि वोट जाएगा, इस काम को देखते हुए जाएगा। जी, जो काम कराएगा उसी को ये वोट जाएगा। क्या लग रहा है आपको, अवधेश प्रसाद ये काम करा पाएंगे? नहीं करा पाएंगे। क्या नाम है आपका? राज दुबे। राज दुबे नहीं करा पाएंगे। चलिए और भी लोगों से हम बात करेंगे। भैया काफी लोग हैं, सभी से हम बात करने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के दौरान। जी हाँ, क्या मांगे ऐसा है कि अगर यहाँ पे अगर कट बन जाए तो बहुत फायदा होगा, क्योंकि बच्चे यहाँ पे छोटे बच्चे जो वहाँ नहीं जा सकते, छोटे बच्चों की जिंदगियों का सवाल भी है। छोटे बच्चे हैं, वो स्कूल का रास्ता ये है, एक रास्ता उधर से है। तो वहाँ करीब एक किलोमीटर पड़ता है, वहाँ नहीं जाते हैं। तो यहाँ से वो कट मारते हैं। कट मारने में क्या होता है, कभी उनकी साइकिल के पैडल फंस गई, कभी वो खुद गिर गए, कभी जल्दीबाजी में। अच्छा, एक वीडियो और वायरल हो रहा है जिसमें अवधेश प्रसाद जी कहते हैं कि आप समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं, हमें वोट नहीं करते हैं, क्या कहेंगे? ये बात तो सत्य है, इन्होंने कई बार कहा दिए, इन्होंने बातें बोला है। और एक चीज लिखित साक्ष्य इनके पास नहीं सुनो। और दूसरा नंबर है, सब बात छोड़िए, कह रहे मैं सांसद हूँ, मेरी सरकार नहीं है। सांसद का मतलब क्या होता है? सदन में उठ के आप वहाँ पे बातें, इनसे भीम आर्मी का चंद्रशेखर रावण है, हम उसके भाषाओं को, उनकी भाषण को हमने सुना था, काफी प्रभावित। अगर आप विकास नहीं तो आप सदन में मुद्दा उठाएंगे तभी तो सरकार जागेगी, तभी तो बात जाएगी, तभी तो सभी के पास जाएगी। आप सदन में जाके क्या बता रहे हैं? सदन में जाके बात कर सकते हैं। क्या नाम बताया था आपने? नरेंद्र कुमार यादव। नरेंद्र कुमार यादव। चलिए हम और सभी लोगों से हम बात करेंगे। भैया क्या कहेंगे,
ये मांग कर रहे हैं आप लोग, कार्यालय के ठीक सामने है अवधेश प्रसाद के। कट तो होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा स्कूली बच्चे क्रॉस होते हैं, 3-4 विद्यालय भी हैं, तो यहाँ पे कट होना चाहिए। कट होना बहुत जरूरी है। ऐसे में आप लोग देखेंगे यहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ है, मैं एक बार सभी का ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। ये बोर्ड लगा हुआ है, सांसद जी का बोर्ड लगा हुआ है और उनके बगल में देख रहे हैं डॉक्टर देवमणि कनौजिया जी, जो कि समाजवादी पार्टी से टिकट के लिए दावेदार थे। कैसे प्रत्याशी हो सकते थे वो अगर मौका मिलता? बहुत अच्छे प्रत्याशी थे, लोगों के बीच में अच्छा उनका मतलब सबसे उनका लगाव बढ़िया था। अगर वो चुनाव लड़ते तो मतलब नवयुवकों को जो है बढ़िया सपोर्ट मिलता उनको, हर जगह उनका व्यवहार अच्छा था। हाँ, वो लोगों के बीच में। लेकिन वो तो लड़के को टिकट मिल गया है। वही तो चलिए, समस्या है। अगर देवमणि कनौजिया को टिकट मिलता तो कैसा देख रहे हैं आप? बहुत अच्छा चुनाव सपा अच्छे वोटों से जीतते। अगर देवमणि कनौजिया को टिकट मिला होता तो अच्छे वोटों से जीतते। चलिए, इसमें सभी की हम राय ले लेंगे। देवमणि कनौजिया को अगर टिकट मिला होता तो ठीक है भैया, बढ़िया। एक प्रत्याशी थे, लेकिन बेटे को टिकट मिल गया है। अब ठीक है, वो तो पार्टी का है, वो जाने, बाकी जनता को क्या कहेंगे? पार्टी का है सर, लेकिन मतलब उनको जो जनता के बीच में अगर यही आवाज है, अगर 4 लोगों को न जाने तो क्या मतलब है ऐसे आदमी को टिकट देने? यहाँ पर यहाँ की जो मांग हो रही है उसको हम पहले बात करेंगे। ये मांग हो रही है कि यहाँ पर एक कट होना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। मीडिया वालों से पहले सवाल करना मैं सवाल करने का काम आपका होगा, तो माइक पकड़ लीजिएगा, पहले आप जवाब दीजिए। यहाँ पर लाइट होना जरूरी है, लाइट सड़क के होना भी किनारे। जरूरी है, कट होना भी जरूरी था। जब ये रोड बन रहा था तो माननीय वर्तमान सांसद लल्लू सिंह जी थे, सत्ता सरकार उनकी थी, तो उन्होंने कट क्यों नहीं दिलवाया? नहीं, अभी 2 महीने हुए हैं। माननीय उदय प्रसाद जी हम ये बात नहीं करना चाहेंगे। सांसद है वो, इससे पहले वो विधायक रहे हैं। विधायक की कोई पावर होती है? उन्होंने अपने पैर पर दिया था। अच्छा, ये बताइए, मीडिया की कोई पावर होती है? मीडिया की पावर जैसे इस समय दिखाई दे रहे हैं, वैसे जब सरकार वो रोड हम क्या पूछ रहे हैं? एक सवाल पूछ रहे हैं, मीडिया की पावर होती है? मीडिया की बहुत पावर होती है। पावर होती है, तो विधायक की भी पावर होती है। विधायक जी ने अपने पैर पर लिख के दिया था। क्या लिख के दिया था? कि यहाँ पर कट होना चाहिए। वर्तमान के जो डीएम साहब थे नीतीश कुमार, उन्होंने वो सुनवाई नहीं किया। अब उनके पास जाया जा रहा था, वो कह रहे हैं कि हम यहाँ हमारी सरकार नहीं है। सरकार नहीं है, अभी 2 महीना। चलिए, और भी लोगों से हम बात करेंगे। कौन बोलना चाहेगा? क्या मुद्दा है? मुद्दा है बस यहाँ कट लाया जाए और रोड लाइट लगे। हाँ। क्या कहेंगे भैया? जैसे कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं विधायक थे, सरकार नहीं थे। आप सांसद हुए, सदन में उठा सकते हैं, लोकसभा में, विधानसभा में क्या ये बात सरकार के पास नहीं पहुंचा सकते थे? जब ये विधायक नहीं थे तो तहसील में अमानीगंज हर जगह पे धरना देते थे छुट्टा सांडों का। विधायक बन गए तो इनका धरना पर। मैं आपसे जानना चाहूंगा, मिल्कीपुर में मैं खड़ा हूँ। मिल्कीपुर में एक चर्चा होती थी, आज हम लोग मौजूद हैं, बात जरूर करेंगे। मित्रसेन यादव की चर्चा होती थी। मित्रसेन यादव के बारे में कहा जाता था यहाँ के कद्दावर नेता था जिले के, और उनके पास कोई काम जाता था वो आड़े हाथ लेके देखते थे। क्या कहेंगे आप? ये बात तो सत्य है। यही थाना था, यही सब कुछ था, सारा कुछ था। अगर किसी गरीब को प्रताड़ित किया जाता था तो यहाँ जितने प्रशासन थे सभी लोग काम करते थे। आज की डेट में आप चले जाइए, रिश्वत मार किया तो मार करने वाला पैसा तो देगा ही, मार खाने वाला भी पैसा देता। अगर आप सुलह कर रहे हो तो उसका भी पैसा देना पड़ता। दोस्तों, मैं यहाँ की बात करना चाहूंगा, गरीबों की बात उठाना चाहूंगा, यहाँ की जनता की बात उठाना चाहूंगा। चाहे समाजवादी पार्टी हो, ध्यान से सुन लीजिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, जो जनता की यहाँ पर जरूरत है, यहाँ पर लोगों की जान जा सकती है। कट यहाँ पर काफी ज्यादा जरूरी है। और दूसरी बात, कट आप नहीं देते तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि सड़क पे लाइट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सीडेंट बहुत होते हैं। एक्सीडेंट में कई लोगों की जान चली जाती है। तो चाहे बीजेपी होगी चाहे समाजवादी पार्टी हो, मैं दोनों पार्टियों को कहना चाहूंगा, दोनों पार्टी को नेता कहना चाहूंगा, ये जो काम है इस पे आप ध्यान दीजिए। मिल्कीपुर जीतना है तो इस पे आप ध्यान दीजिए। चलिए।